चलिए सीधे रुख करते हैं फटाफट खबरों की ओर। संसद के बजट सत्र के अभिभाषण में राष्ट्रपति ने कहा, देश में मजबूत इच्छा शक्ति वाली सरकार। सर्जिकल स्ट्राइक, आर्टिकल 370 और 3 तलाक का भी जिक्र किया। बजट सत्र से पहले बोले पीएम मोदी, अर्थव्यवस्था को लेकर सकारात्मक संकेत। सबसे पहले देश, सबसे पहले देशवासी। भारी बारिश के बीच मणिपुर में कांपी धरती, महसूस किए गए भूकंप के झटके। 4.5 रही भूकंप की तीव्रता। महाराष्ट्र के कसारवाड़ी इलाके में लगी आग, सुरक्षा के तौर पर मैक्स न्यूरो अस्पताल से 19 मरीजों को निकाला गया। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। पंजाब के गुरदासपुर में बीएसएफ पोस्ट के पास दिखा पाकिस्तानी ड्रोन, फायरिंग करने पर वापस लौटा। जम्मू कश्मीर में बर्फीले तूफान का अलर्ट, डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने किश्तवाड़, पुंछ समेत स्थानों पर बर्फीले तूफान का अलर्ट जारी किया। प्रदेश में मजबूत होगा ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 100.99 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी। विधायकों के इस्तीफे के मामले में सदन में भिड़े दो दिग्गज, संयम लोढ़ा और राजेंद्र राठौड़ में हुई तीखी नोकझोंक। जयपुर के जी क्लब गोलीकांड का पर्दाफाश, पुलिस ने बदमाशों को धर दबोचा। भागने की कोशिश कर रहे थे, तीनों के पैरों में लगी गोलियां। झुंझुनू में क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत करने की मांग, सड़क की मरम्मत नहीं करने पर दिव्यांग ने आत्मदाह की चेतावनी दी। जोधपुर के तिवरी में पिकअप और कार में हुई भिड़ंत, हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं, पुलिस ने दोनों वाहनों को कब्जे में लिया। सीकर के नीमका थाना में व्यापारी से हथियारों के बल पर लूट और फायरिंग, व्यापारी से नकदी और मोबाइल लेकर फरार हुए बदमाश, पुलिस मामले की जांच में जुटी। बांसवाड़ा में हनुमान मंदिर घाटी पर अनियंत्रित होकर टेम्पो पलटा, हादसे में 6 लोग घायल हुए। नागौर के मुंडवा में एक सप्ताह के भीतर लूट की दूसरी वारदात आई सामने, अभी तक पुलिस आरोपियों को पकड़ने में असफल रही। कोटा में बढ़ती आपराधिक गतिविधियों पर लगाम लगाने को लेकर पुलिस अलर्ट, शहर में 4 मोबाइल गश्ती दलों का गठन किया गया। श्रीगंगानगर के श्रीकरणपुर में नहर में बहकर आया जला हुआ शव, खेतों में काम कर रहे किसानों ने पुलिस को सूचना दी। जैसलमेर में सड़क हादसे में मौत के मामले में हजूरी समाज ने मौन जुलूस निकाला, पीड़ित परिवार को आर्थिक मुआवजा और सरकारी नौकरी देने की मांग की। झुंझुनू जिले में पहली मावठ के बाद छाया कोहरा, नमी बढ़ने से 2 दिन तक कोहरे का अलर्ट जारी। बीकानेर में होटल सहित कई बहुमंजिला इमारतों पर चला पीला पंजा, संभागीय आयुक्त ने कहा कि अतिक्रमण चाहे किसी का हो, अन्यथा हटा लें, नहीं तो निगम और यूआईटी एक्शन लेंगे। अलवर के किशनगढ़बास में पुलिस पर पथराव कर गैंगरेप के आरोपी को छुड़ाया गया। पथराव में करीब 1 दर्जन पुलिसकर्मी चोटिल हुए हैं। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ने वर्ष 2023 में भारत की वृद्धि दर 6.1% रहने का अनुमान रखा। आईएमएफ के मुताबिक भारत तेजी से वृद्धि करने वाली अर्थव्यवस्था बनी रही। दुनिया के टॉप 10 अमीरों की लिस्ट से बाहर हुए अडानी। अमेरिकी रिसर्च फर्म हिंडेनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप के शेयरों में लगातार गिरावट जारी। प्रीति जिंटा का आज 48वां जन्मदिन, फैन सोशल मीडिया पर शुभकामनाएं दे रहे हैं। तेलुगु सुपरस्टार नानी की फिल्म दशहरा का टीजर आउट हुआ, निदेशक राजमौली ने टीजर की जमकर तारीफ की। ऑस्ट्रेलिया सीरीज से पहले ऋषिकेश पहुंचे अनुष्का और विराट, स्वामी दयानंद गिरी आश्रम पहुंचकर आशीर्वाद दिया। कोटा की बोरखेड़ा नहर की माइनर में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर नहर में जा गिरी। गनीमत रही कि इस दौरान कार में सवार 3 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। जयपुर की चोमू थाना पुलिस को मिली बड़ी सफलता, अवैध शराब परिवहन के मामले में फरार चल रहे पिकअप वाहन मालिक को गिरफ्तार किया। चोमू थाना प्रभारी विक्रांत शर्मा के निर्देश पर कार्रवाई हुई। राजसमंद में जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में कलेक्टर नीलाभ सक्सेना ने जिले में कुष्ठ रोग जागरूकता अभियान स्पर्श की शुरुआत पोस्टर विमोचन कर की। अभियान आगामी 13 फरवरी तक जारी रहेगा। सवाईमाधोपुर अपर जिला एवं सेशन न्यायालय ने युवक पर हमला करने के मामले में फैसला सुनाया है। चारों आरोपियों को 8 वर्ष 7 माह के कारावास की सजा सुनाई गई। कोटा में बढ़ती आपराधिक गतिविधियों पर लगाम लगाने को लेकर पुलिस अलर्ट, शहर में 4 मोबाइल गश्ती दलों का गठन किया गया। प्रमुख चिन्हित मार्गों पर हथियारबंद जवान मौजूद रहेंगे। वहीं बीते 1 सप्ताह में कोटा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कुल 432 आपराधिक तत्वों को गिरफ्तार किया।
जोधपुर जिले में बेमौसम बारिश ने आमजन की मुश्किलें बढ़ाई। बिलाड़ा तहसील कार्यालय में 14 mm बारिश दर्ज हुई। वहीं तेज हवाओं ने लोगों की प्रतिदिन की दिनचर्या को भी प्रभावित किया। सीकर पुलिस का अवैध शराब के खिलाफ अभियान जारी। रानौली थाना पुलिस ने अवैध शराब बेचते हुए युवक को गिरफ्तार किया। नागौर के डीडवाना में अल सुबह से छाया घना कोहरा। कोहरे के कारण मेगा हाईवे पर कम विजिबिलिटी से रेंगते वाहन नजर आए। बीकानेर के नर्सिंग कॉलेज प्रांगण में खेलकूद सप्ताह की शुरुआत हुई, जिसका उद्घाटन मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर गुंजन सोनी ने किया। सोनी ने कहा कि पढ़ाई के साथ साथ खेल सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है, इससे शरीर स्वस्थ रहता है। नागौर का रियाबड़ी भी कोहरे की आगोश में लिपटा हुआ नजर आया। वहीं घने कोहरे से विजिबिलिटी कम हो गई, जिससे वाहन चालक लाइट जलाकर वाहन चलाते हुए नजर आए। नागौर के मेड़ता सिटी में उपचार करवाने अस्पताल गई महिला के सूने मकान को चोरों ने बनाया निशाना। चोरों ने सूने घर से गैस टंकी सहित अन्य सामान पार किया। सूचना से मौके पर पुलिस पहुंची और मामले को लेकर जांच शुरू कर दी। नागौर के परबतसर में 2 दिनों से बारिश के बाद आज सुबह से घना कोहरा छाया रहा, जिससे सुबह काम पर जाने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। नागौर के लाडू में कड़ाके की ठंड ने लोगों को घरों में किया कैद। कल रात भर चली ठंडी हवाओं से तापमान में गिरावट दर्ज। बांसवाड़ा के आनंदपुरी थाना क्षेत्र के हनुमान मंदिर घाटी पर अनियंत्रित होकर टेम्पो पलट गया, जिससे उसमें बैठे 6 लोग घायल हो गए। जयपुर के दूदू में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के दौरान पूर्व विधायक डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, जयपुर जिला प्रमुख रमा चोपड़ा सहित कई लोग पहुंचे। शिविर में 350 रक्तदाताओं का सम्मान भी किया गया। नागौर जिले के डेगाना में सिलिकोसिस जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान कैंप में कुल 130 मजदूर की जांच की गई। उपखंड अधिकारी पंकज गढ़वाल, बीसीएमओ डॉक्टर रामकिशोर सारण सहित अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे। जयपुर के चौमू में घना कोहरा और धुंध होने के कारण पूरा शहर कोहरे की आगोश में लिपटा हुआ आया नजर। वहीं इलाके में सुबह से ही घना कोहरा और धुंध होने के कारण लोगों की दिनचर्या भी प्रभावित हुई है। नागौर के मकराना शहर सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में अलसुबह से ही घना कोहरा छाया रहा। कोहरे के चलते वाहनों की लाइट जलाकर चलाना पड़ रहा, जिससे यातायात प्रभावित हुआ है। जोधपुर के तिवरी में घना कोहरा छाया रहने से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा। वहीं सुबह स्कूल जाने वाले बच्चे भी खासे परेशान नजर आए। उदयपुर के जावर माइंस में चल रही 43वीं मोहन कुमार मंगलम फुटबॉल प्रतियोगिता का समापन हुआ। फाइनल मुकाबले में दिल्ली 11 ने रोमांचक मुकाबले में उदयपुर को हराया। इस दौरान मैच में करीब 15,000 से अधिक दर्शक मैच देखने पहुंचे। मुख्य अतिथि भारतीय फुटबॉल टीम के गोलकीपर सुब्रतो पाल रहे। अजमेर के पेसांगन उपखंड क्षेत्र में तड़के से छाए घने कोहरे से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ। वाहन चालकों को परेशानी झेलनी पड़ी। वहीं आमजन अलाव जलाकर सर्दी से बचाव करते हुए दिखाई दिए। नागौर के मेड़ता सिटी में आज पूरा शहर सुबह से ही कोहरे की चादर में लिपटा हुआ नजर आया। घने कोहरे से विजिबिलिटी बहुत कम हो गई, जिससे मात्र 10 फुट की दूरी बाद भी कोई नजर नहीं आया। झुंझुनू के उदयपुर वाटी पंचायत समिति में 20 जनवरी को हुई एसीबी की कार्रवाई का मामला। बीडीओ बाबूलाल रेंगर और प्रधान के देवर भोलाराम गुर्जर की जमानत याचिका खारिज की गई। नागौर के डेगाना में ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार बिजली की डीपी की चोरियां बढ़ गई हैं। ग्रामीणों ने बताया कि डेगाना गांव में देर रात अज्ञात चोरों ने बिजली की डीपी चोरी कर ली, जिससे गांव में बिजली की समस्या उत्पन्न हो गई। नागौर के मुंडवा में देर रात को एक और लूट प्रयास का मामला सामने आया। पीड़ितों के अनुसार बदमाशों ने पिस्तौल की नोक पर लूट करने का प्रयास किया। कुचेरा थाना पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। नागौर के रियाबड़ी पंचायत समिति सभागार में साप्ताहिक बैठक का हुआ आयोजन। इस दौरान उपखंड अधिकारी गौरीशंकर शर्मा ने विभिन्न कार्यों की समीक्षा की, साथ ही अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। बांसवाड़ा में सांसद कनकमल ने केंद्रीय बजट को लेकर जताई उम्मीद। कहा, बजट में सरकार जनजातीय क्षेत्र के विकास के लिए कई योजनाओं को घोषणा कर सकती है। झुंझुनू के घड़ाना खुर्द में शहीद कुलदीप राव के नाम से स्टेडियम बनाने की घोषणा का मामला। ग्रामीणों ने प्रदर्शन कर घोषणा जल्द पूर्ण करने की मांग की। नागौर के मुंडवा में कोहरे के चलते हुआ हादसा। 2 ट्रक आपस में जा भिड़े। हादसे में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुचेरा में उपचार जारी। पाली के सुमेरपुर क्षेत्र में अलसुबह से छाया घना कोहरा। वाहन चालकों को हुई परेशानी। वहीं चाय की थड़ियों पर लोग चाय की चुस्कियां लेते नजर आए।
सीकर के नीमका थाना में छाया घना कोहरा, वहीं सर्द हवाओं से तापमान में गिरावट की गई दर्ज। कई ग्रामीण इलाकों में विजिबिलिटी 40 से 50 मीटर तक की रह गई। जैसलमेर में युवक की सड़क हादसे में मौत का मामला, हजूरी समाज ने मौन जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया। वहीं मुआवजे सहित विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्टर को सीएम के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया। तालेड़ा के NH 52 पर बरूधन चौराहे के पास हुआ सड़क हादसा, अनियंत्रित कार ने दूसरी कार को मारी टक्कर, हादसे में एक शख्स की दर्दनाक मौत। सीकर के फतेहपुर शेखावाटी में मावठ की बारिश से सर्दी बढ़ी, तापमान में गिरावट के साथ कोहरा छाया। वहीं विजिबिलिटी कम होने से वाहन चालकों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ा। प्रतापगढ़ में राजकीय प्राथमिक विद्यालय भमेरिया के चारों तरफ गंदगी से आमजन परेशान हुआ। आम रास्ते पर कीचड़ से छात्रों को आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ा। पाली के रायपुर में भी मौसम का मिजाज बदला, सुबह से ही धुंध छाई, हाईवे पर लाइट जलाकर रेंगते वाहन नजर आए। वहीं जगह जगह चाय की थड़ियों पर अलाव जलाकर तापते हुए लोग नजर आए। प्रतापगढ़ में वन कर्मियों ने अपनी 15 सूत्रीय मांगों को लेकर उप वन संरक्षक को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। मांगे नहीं मानने पर 1 फरवरी को जयपुर में महारैली कर आमरण अनशन की चेतावनी दी। नागौर के जायल में सुबह की शुरुआत घने कोहरे के साथ हुई। कोहरे का असर सुबह 11 बजे तक देखने को मिला। कोहरा इतना घना था कि विजिबिलिटी मात्र 50 से 100 मीटर तक की रह गई। प्रतापगढ़ के हथुनिया थाना क्षेत्र में गोवंश की तस्करी करते हुए ट्रक को पुलिस ने पकड़ा। इस दौरान पुलिस ने 36 गोवंश को मुक्त कराया। जोधपुर के तिवरी में ओसिया चौराहे पर पिकअप गाड़ी और कार में भिड़ंत हो गई। गनीमत रही कि इस दौरान कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। सूचना मिलने पर तिवरी पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों वाहनों को अपने कब्जे में लिया। प्रतापगढ़ में धोखाधड़ी मामले में आरोपियों की कोर्ट में पेशी हुई। रिमांड अवधि खत्म होने पर कोर्ट ने जेल भेजने के आदेश दिए। राजसमंद अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश मनीष कुमार वैष्णव ने निरीक्षण किया। जागृति विशेष आवासीय विद्यालय का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं एवं शिक्षा के स्तर की जांच की। राजसमंद जिले में जमकर हुई बारिश से बाघेली नाका बांध छलका, बांध पर 4 इंच की चली चादर। वहीं बाघेली नाका के दोनों ओर खड़े पर्यटक पानी रपट के आने के बाद आनंदित नजर आए। लेक सिटी उदयपुर में MB हॉस्पिटल के कायाकल्प को लेकर संभागीय आयुक्त ने दूसरे दिन भी अस्पताल का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने RNT मेडिकल कॉलेज के सभागार में चिकित्सा अधिकारियों की बैठक की। भीलवाड़ा के शाहपुरा में ओलावृष्टि और शीतलहर से काश्तकारों की फसलें चौपट हुई। किसान केसरी अध्यक्ष के साथ किसानों ने उपखंड अधिकारी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। तहसीलदार को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया। ज्ञापन में कहा कि गिरदावरी करवाकर अविलंब मुआवजा न देने पर काश्तकार आंदोलन करेंगे। सिरोही में पानी की किल्लत से परेशान महिला ने हाईवे जाम किया। आक्रोशित महिला ने हाईवे के बीच खड़े होकर दोनों तरफ के वाहनों को रोका। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर महिला से समझाइश कर जाम खुलवाया। बांसवाड़ा में 47 वर्षीय व्यक्ति ने अज्ञात कारणों के चलते कीटनाशक खाकर आत्महत्या करने का प्रयास किया। अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। भरतपुर की सांसद ने बयाना विधानसभा क्षेत्र की 10 ग्राम पंचायतों से फाइटिंग उपकरणों से लैस पानी के टैंकरों का वितरण किया। प्रति लीटर तकरीबन 2,68,000 रुपए की लागत आई है। जोधपुर के लोहावट में चोरों ने 2 दुकानों को बनाया निशाना। पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना कर जांच शुरू की। बांसवाड़ा में एक व्यक्ति की सड़क हादसे में मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि मृतक अपने दोस्त के साथ बाइक से जा रहा था, तभी बाइक के सामने आने जाने से अचानक ब्रेक लगाए गए, जिससे वह नीचे गिर गया, जिससे उपचार के दौरान व्यक्ति की मौत हो गई।